थोड़ा अजीब लग रहा है ना, हमको भी अजीब लग रहा है। सो हेलो गाइस, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर, क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके जाके देख ले, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का 6th, जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। मैंने 5 प्रॉपर्टीज पहले पढ़ा दिए, जो कि था एसिड रिएक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो भैया न्यूट्रलाइजेशन में क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में क्या है? न्यूट्रल वर्ड है, यानी कि न्यूट्रल वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि भैया ना तो इधर का रहेगा ना तो इधर का रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल वर्ड मतलब है कि ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और ना ही बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो भैया यहाँ पे आपने क्या बताया? यहाँ पे मैंने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन वर्ड में न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ना तो इधर का ना तो इधर का। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना ही बेसिक, यानी कि ना तो वो खट्टा लगेगा और ना ही तीता लगेगा। एसिड मालूम है ना आपको क्या होता है? तो भैया यहाँ पे न्यूट्रल वर्ड का यही मीनिंग था। तो आइए भैया, इसको मैंने क्या अभी बताया उसको मैं अभी लिख करके दिखाता हूं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? when acid solution and basic solution are mixed in a suitable amount. When acid solution and basic solution mix in a suitable amount in a acidic nature and basic nature, acidic nature and basic nature of the solution get destroy। इसको आप नलीफाई भी बोल सकते हो। क्या? नलीफाई, यानी कि आपस में दोनों कट जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। नलीफाई। तो भैया इसको मैंने क्या लिखा है? जब एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन आपस में मिक्स होगा, ये ना सुटेबल अमाउंट में भैया मतलब या तो एसिड ज्यादा रहेगा और बेस भी ज्यादा रहेगा, या तो एसिड फिर से कम रहेगा तो बेस भी कम रहेगा, यानी कि दोनों न्यूट्रल होगा। यानी कि एसिड कम तो बेस भी कम, एसिड ज्यादा तो बेस भी ज्यादा। Acid solution and basic solution mix in a suitable amount, then the acidic nature and the basic nature show होगा। कहाँ show होगा? सॉल्यूशन में। और फिर उसके बाद दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। तो भैया ये कैसे होगा? इसको ऐसे देखिएगा, दैट इज एसिड। तो मैं अच्छा से लिख देता हूं। देखो रिएक्शन लिखा रहा, इधर देखो, इधर यहाँ पे यही मेन इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर।
देखो यहाँ पे नलीफाई या डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होगा, एसिड बेस को नलीफाई करेगा और बेस एसिड को करेगा, और इसी के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे होगा, ऐसे। तो भैया यही थी कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता क्या है और रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस क्या है। तो हम लोग एग्जाम्पल की मदद से पढ़ेंगे, इसको समझेगा और बेहतर ढंग से, और हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है उसे लिखेंगे। अभी मैंने सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सिखाया, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट या आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए। सो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। देखो, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, when acid and और अच्छे तरीके से, the reaction between acid and base, ये क्या होगा, किसमें रिएक्शन, एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ salt plus water, to form a salt and water is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. तो भैया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिड एंड बेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर, या इसको मैंने ऐसे भी लिखा टू फॉर्म अ सॉल्ट प्लस वाटर, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो भैया ये था डेफिनेशन, और न्यूट्रल कैसे होता है वो मैंने पिछले अभी तुरंत बताया। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल, तो हम लोग डेफिनेशन जान गए, अब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस, एंड HCl, that is hydrochloric acid, it is a acid and after chemical reaction क्या फॉर्म करेगा। तो भैया मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको सिखा भी देता हूँ, प्लस माइनस। प्लस किस पे जाता है, प्लस माइनस पे जाता है, दैट इज NaCl, क्या होगा, NaCl प्लस H2, जो बचा वो लिख देता है H2O। तो भैया ये क्या हो गया, NaCl। आपके घर में जो नमक होता है ना, उसका यही फॉर्मूला होता है, NaCl। ये नॉर्मल होता है, हालांकि बहुत सारे भी और भी सॉल्ट होते हैं। और सेकंड वाटर। तो भैया मैंने क्या लिखवाया था पिछले बार में इक्वेशन में, एसिड प्लस बेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो भैया हुआ ना, एक एग्जांपल की मदद से देखिए, देखो एसिड प्लस बेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हुआ बेसिकली ये कि जो मैंने बताया था कि एसिड और बेस आपस में नलीफाई करके दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते। तो यहाँ पे HCl और NaOH आपस में डिस्ट्रॉय यानी कि नलीफाई होके NaCl का फॉर्म किया, जो कि एक अलग ही कंपाउंड है, जो कि साल्ट का फॉर्मेशन किया। तो इसी प्रकार हम लोग एक और एग्जांपल ले लेंगे, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, की बार हम लोग कराएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ क्या, भैया क्या है, बेस, और ये भैया क्या है, एसिड और प्लस बेस आपस में केमिकल रिएक्शन करते तो क्या फॉर्म करते, सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, दैट इज CaSO4। ये लिखना आता है ना, प्लस माइनस, अभी मैंने समझाया, और नहीं तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। CaSO4 प्लस H2O। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस आपस में केमिकल रिएक्शन किए तो क्या फॉर्म किया, सॉल्ट प्लस वाटर।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा एसिड प्लस बेस आप लोग केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। तो भैया यही थी 30 प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो भैया अभी मैंने इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताया और कैसे होता है न्यूट्रलाइजेशन वो भी बताया और 2 एग्जाम्पल बताया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज के बारे में।